हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में क्या क्या पढ़े थे? क्या पढ़े थे पिछले वीडियो में? केमिकल प्रॉपर्टी। खाली नहीं भाई, फिजिकल भी पढ़े थे, केमिकल भी पढ़े थे, फिजिकल दोनों का पढ़ लिए थे, मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों का। केमिकल प्रॉपर्टी में सिर्फ मेटल्स का पढ़े थे, वो भी केवल 2 देखे थे। ठीक है, रिएक्शन विद वाटर और रिएक्शन विद ऑक्सीजन। अलग अलग मेटल्स अलग अलग तरीके से रिएक्शन कर रहे थे। 3-4 कैटेगरीज मैंने बताई थी मेटल्स की। ठीक है, बड़ी समस्या है नहीं? आज हम लोग नई केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे मेटल्स की ही, रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड्स। डाइल्यूट एसिड्स की बात की जा रही है, ध्यान से देखिएगा। क्या ही देखेंगे, ध्यान से ही पाज करके देख लीजिएगा। ठीक है, डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन देखेंगे और डाइल्यूट एसिड से भी रिएक्शन करने की कुछ कंडीशंस हैं। कुछ जो मेटल्स होंगे वो बहुत तेजी से रिएक्शन करेंगे, बहुत तेजी से, एक्सट्रीमली। ठीक है, वायलेंटली। एनर्जी इतनी ज़्यादा निकलेगी कि जो हाइड्रोजन लिबरेट होगा वो क्या पकड़ लेगा? आग पकड़ लेगा। कुछ होगा जो रैपिडली रिएक्शन करेंगे, कुछ हीटिंग पे रिएक्शन करेंगे, और कुछ जो है वो जैसे कॉपर सिल्वर गोल्ड है, ये रिएक्शन ही नहीं करेंगे। हम डाइल्यूट एसिड की बात कर रहे हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, कंसंट्रेटेड एसिड के केस में रिएक्शंस क्या हो जाती हैं? थोड़ी बहुत उल्टी हो जाती हैं। क्या है देखो, मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड, ठीक है, क्या क्या बनाएगा? मेटल सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। ठीक है, हमने कैटेगरीज बताई अलग अलग तरीके की। जैसे मान लो सोडियम ले लें, पहला रिएक्शन हम HCl से कराएंगे, डाइल्यूट HCl से। सोडियम रिएक्शन करेगा, वायलेंटली रिएक्शन करता है, अब बताएंगे क्यों। ये HCl से रिएक्शन करेगा, बनाएगा क्या? NaCl, मेटल का सॉल्ट, और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा। ये हाइड्रोजन, ये हाईली एक्सोथर्मिक है, इसमें एनर्जी निकलेगी। ठीक है, ये जो एनर्जी निकलेगी, हाइड्रोजन उससे रिएक्शन कर लेगा और थोड़ा सा क्या होगा? वायलेंट रिएक्शन हो जाएगा इसी की वजह से। ठीक है, पोटेशियम भी रिएक्शन करेगा सेम मैनर में, KCl, और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। ठीक है, मैग्नीशियम जो है इतनी तेजी से रिएक्शन नहीं करता है। ठीक है, मैग्नीशियम थोड़ी सी इज्जत दिखाता है, इसको आराम से रिएक्शन करेगा। कहेगा भैया हमको बस प्रोडक्ट बनाने से मतलब है, हम बना देंगे प्रोडक्ट और आपका हाइड्रोजन क्या करेंगे? लिबरेट करवा देंगे। यहाँ आग वाग पकड़ने की सिचुएशन नहीं बनेगी, वो केवल इसी में बनेगी। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। हम पीछे भी बताए थे कि इसको हम लोग केरोसिन ऑयल में रखते हैं। किस में रखते हैं? केरोसिन ऑयल में। ठीक है, समझ गए। फिर आएगा एल्युमिनियम का केस। हम किसका ही ले रहे हैं? डाइल्यूट HCl ही ले रहे हैं अभी। ठीक है, एल्युमिनियम इन सबों से थोड़ा सा धीरे से रिएक्शन करेगा पहले। क्यों? क्योंकि जो एल्युमिनियम होता है, इट हैज प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर अराउंड इट। ठीक है, और वो ऑक्साइड लेयर के कौन सी होती है? Al2O3। ठीक है, ये मान लीजिए एल्युमिनियम है, ये ऑक्साइड की लेयर ले लें। ठीक है, ऑक्साइड की लेयर Al2O3। तो जब आप शुरू में रिएक्शन करवाओगे किससे? डाइल्यूट HCl से, तो ये थोड़ा स्लो रिएक्शन करेगा। पहले क्या करो? HCl से रिएक्शन कराओ, स्लो रिएक्शन होगा, प्रोडक्ट बनेगा। हम स्लो रिएक्शन लिख रहे हैं, लास्ट में प्रोडक्ट लिखेंगे। तो पहले क्या होगा? ये ऑक्साइड लेयर धीरे धीरे खत्म होती जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी इस एसिड की वजह से। क्या हो जाएगी? ये ऑक्साइड लेयर खत्म हो जाएगी। फिर बचेगा क्या? सिर्फ एल्युमिनियम बचेगा, नया और ताजा एल्युमिनियम बचेगा, ताजा ताजा। ठीक है, HCl से रिएक्शन होगा, बनाएगा क्या? AlCl3 और प्लस H2 गैस लिबरेट होगी। ठीक है, इतना नोट करिए। देख, इसके बाद जिंक से देखेंगे,
और किससे देखेंगे, आयरन से देखेंगे। ठीक है, थोड़ा स्लो रिएक्टिव होते हैं ये, इसी वजह से ज्यादा तेजी से रिएक्शन नहीं करेंगे, स्लोली रिएक्शन करेंगे और प्रोडक्ट सॉल्ट ही बनाएंगे और हाइड्रोजन गैस क्या करेंगे, लिबरेट करेंगे। तो हम लोग क्या देखे हैं, सिर्फ इतना ही देखे हैं अभी। क्या देखे हैं भैया कि सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम थोड़ा सा वायलेंटली रिएक्शन कर रहे थे, मैग्नीशियम उसमें से नहीं कर रहा था। बाकी एल्युमिनियम स्लोली पहले रिएक्शन करता है शुरुआत में, जैसे ही ये ऑक्साइड की लेयर उसके चारों तरफ से खत्म होती है वो रिएक्शन क्या करता है, तेजी से करता है। ठीक है, इसी के साथ अगर हम ले लें कॉपर और डाइल्यूट HCl लगाएं, क्या लगाएं, डाइल्यूट HCl, तो यहां नो रिएक्शन होगा। ठीक है, कॉपर डाइल्यूट HCl के साथ कोई रिएक्शन नहीं देगा, प्लस सिल्वर और गोल्ड भी सेम मैनर में ही काम करेंगे, मतलब कोई रिएक्शन इनके साथ नहीं होगा। इतना देखने के बाद सेम मैनर में रिएक्शन होता है किसके साथ, डाइल्यूट H2SO4 के साथ। ठीक है, डाइल्यूट H2SO4 के साथ कॉपर, सिल्वर और गोल्ड डू नॉट रिएक्ट। और बाकी जितनी चीजें बताए हैं, कौन कौन सी चीजें बताएं, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ठीक है, आयरन और क्या बताएं, जिंक। ठीक, ये सारी चीजें रिएक्शन करेंगी, इससे क्या बनाएंगी, रिएक्ट्स विथ dilute H2SO4 to make metal sulfate and liberate हाइड्रोजन गैस। ठीक है, जैसे अगर हम ले लें किसको, Na प्लस H2SO4 डाइल्यूट, रिएक्शन करे क्या बन जाएगा, Na2SO4 और प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगी। ठीक है, कोई समस्या इतने में, सेम मैनर में ये सारी चीजें भी करेंगी। ठीक है, रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होता है, रिएक्टिविटी का ऑर्डर होता है सबसे स्लोली रिएक्शन करेगा कौन, Fe। उससे तेजी से रिएक्शन करेगा कौन, जिंक। उससे तेजी से रिएक्शन करेगा कौन, एल्युमिनियम। उससे तेजी से रिएक्शन करेगा कौन, मैग्नीशियम। उससे तेजी से रिएक्शन करेगा सोडियम, दिख रहा है, उससे तेजी से करेगा कौन, पोटेशियम, दिख रहा है ना। चलो तो ठीक है, ये है रिएक्टिविटी ऑर्डर। क्या है, रिएक्टिविटी ऑर्डर। ठीक है, ये किसके साथ हो रहा है, डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्शन करने का रिएक्टिविटी ऑर्डर है ये। सोलोली सबसे कौन करेगा, सोलोली आयरन, उससे तेज से जिंक, उससे के बाद एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम और पोटेशियम, सबसे तेज पोटेशियम करेगा। ठीक है, अब देखो इसका कोई ट्रिक उक मत याद कर लेना, ट्रिक उक से कुछ मिलता नहीं, एग्जाम में जाओगे बैठो केवल ट्रिक याद रहेगा, ऑर्डर याद ही नहीं रहेगा। हम भी पढ़े हैं एक ट्रिक, क्या पढ़े थे, हाँ हम पढ़े थे एक ट्रिक, फेंको नहीं करारे आलू। हमको बस ट्रिक याद है आज तक, किसके लिए था, ये पीरियोडिक टेबल में ही था, लेकिन हमको किसके लिए था वो याद नहीं है। तो ट्रिक पे मैं ज़्यादा भरोसा नहीं करता हूँ। हाँ कुछ लोग होते हैं, ट्रिक पे आप अपने जिस तरीके से आप कर सकते हो वो आपकी क्षमता के ऊपर है। अगर आपको ट्रिक से ही ज़्यादा समझ में आ रहा है तो उससे पढ़ लो, लेकिन हम क्या प्रेफर करते हैं, हम ट्रिक वगैरह नहीं प्रेफर करते हैं, क्योंकि अच्छी चीज़ नहीं है। गाना याद रह जाता है, गाने की फीलिंग भूल जाती है। ठीक है, आगे का क्या है, रिएक्शन। ठीक है, तीसरा क्या देखेंगे, देखो मिटा दे रहे हैं, ये क्यों मिटा रहे हैं देखना, इसी में पढ़ेंगे। डाइल्यूट एसिड से ही रिएक्शन कराएंगे, लेकिन वहाँ डाइल्यूट HCl लिए, फिर डाइल्यूट H2SO4 लिए, यहाँ लेंगे डाइल्यूट HNO3। क्या लेंगे, डाइल्यूट HNO3, और इसका
इन सब मेटल्स के साथ रिएक्शन करने का तरीका बाकी दोनों से एकदम अलग है। क्यों? क्योंकि इट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो दूसरे को क्या करेगा? दूसरे का ऑक्सीडेशन करेगा और खुद का क्या करेगा? रिडक्शन करेगा। समझिएगा बात को, दूसरे का ऑक्सीडेशन और खुद का रिडक्शन, उसी को कहते हैं क्या? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो ये जो H2 निकलेगा, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है जो, ठीक है, उसको ये किस में ऑक्सीडाइज कर देगा? ऑक्सीडाइज इनटू H2O, वाटर में। ठीक है, H2 जो यहां निकल रहा था, लिबरेट हो रहा था, उसको ऑक्सीडाइज कर देगा कौन? डाइल्यूट HNO3। ये फिर से H2 से जाके रिएक्शन करेगा और क्या कर देगा? इसको वाटर में कन्वर्ट कर देगा और खुद को किस में रिड्यूस कर देगा? ठीक है, ये खुद को रिड्यूस कर लेगा, रिड्यूसेस किस में? 3 तरह के ऑक्साइड्स में, किसी एक में, N2O और NO2। ठीक है, खुद को रिड्यूस कर लेगा इनमें से किसी भी ऑक्साइड में। ठीक है, और बाकी खुद को रिड्यूस करेगा इन तीनों में से किसी एक ऑक्साइड में। हाइड्रोजन जो बन रहा था उसको क्या करेगा? वाटर में ऑक्सीडाइज कर देगा और मेटल क्या बनाएंगे? मेटल नाइट्रेट, ये सॉल्ट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? मेटल नाइट्रेट। ठीक है, तो भैया इनमें से कोई एक नाइट्रोजन ऑक्साइड बनेगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड और प्लस H2O बनेगा। ठीक है, ये नॉर्मल जो रिएक्शन करवा रहे हैं, जो नॉर्मल मेटल्स होते हैं वो रिएक्शन करते हैं। अब देखो, जो कॉपर और सिल्वर, कॉपर एंड सिल्वर डाइल्यूट HCl से रिएक्शन नहीं कर रहे थे, डाइल्यूट H2SO4 से नहीं रिएक्शन कर रहे थे, ये डाइल्यूट HNO3 से रिएक्शन करेंगे, डाइल्यूट HNO3 से। ठीक है, 2 एक्सेप्शंस आपको मिलेंगे। कौन कौन? मैग्नीशियम मिलेगा एक, और दूसरा क्या मिलेगा? मैंगनीज मिलेगा। मैग्नीशियम जब HNO3 से रिएक्शन करेगा डाइल्यूट, तो क्या बनाएगा? MgNO3 होल ट्वाइस और प्लस H2 गैस लिबरेट करेगा। क्या लिबरेट करेगा? H2 गैस। और मैंगनीज जब रिएक्शन करेगा डाइल्यूट HNO3 से, तो ये क्या करेगा? मैंगनीज नाइट्रेट बनाएगा और प्लस H2 गैस रिएक्शन करेगा। यही 2 मेटल्स हैं जो रिएक्शन करते हैं किससे? डाइल्यूट HNO3 से हाइड्रोजन गैस निकालने के लिए। बाकी सारे जो हैं वो हाइड्रोजन गैस निकालेंगे, लेकिन ये जो HNO3 होता है वो उसको किस में ऑक्सीडाइज कर देगा? H2O में, और खुद किस में रिड्यूस हो जाएगा? किसी एक नाइट्रोजन ऑक्साइड में। नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड। इसको आप लाफिंग गैस भी कहते हैं कभी कभी। हाउसफुल पिक्चर में, हाउसफुल के किसी उसमें लगा है, कोई सीक्वल था हाउसफुल 2 शायद, उसमें लास्ट में यही गैस यूज करते हैं, वो जो पूरा भीड़ लग जाती है, हंसी वसी आती है। ठीक है, ये है आपका। और अब हम देखेंगे चौथी केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, लास्ट केमिकल प्रॉपर्टी मेटल्स का क्या है? सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन, रिएक्शन विद सॉल्ट सॉल्यूशन। ठीक है, इसमें कुछ नहीं होना है। ये एसिड बेस सॉल्ट में हम लोग एक बार और पढ़ चुके हैं, केमिकल रिएक्शन में भी पढ़े हैं। ठीक है, जो मोर रिएक्टिव मेटल होगा, मोर रिएक्टिव मेटल displaces less reactive metal from its salt solution। ठीक है, ठीक। अगर मान लो आप लेते हो कॉपर सल्फेट, इसका कलर होता है क्या? ब्लू।
इसका रिएक्शन कराओ किससे? जिंक से। रिएक्टिविटी सीरीज देखना, हम लोग पढ़ चुके हैं एक बार। जिंक क्या करेगा? इसको डिस्प्लेस कर देगा। डिस्प्लेस कर देगा तो क्या बनेगा? जिंक सल्फेट। ठीक है। और कॉपर क्या बनेगा? कॉपर। ठीक है। ZnSO4 और कॉपर बनेगा। ठीक है। अब देखो यहां ब्लू कलर था, इसका कलर कुछ होगा ही नहीं, ये होता है कलरलेस। कैसा होता है? कलरलेस। और ये होता है रेड ब्राउन PPT इसका होता है। क्या होता है? रेड ब्राउन PPT। ठीक है। दूसरा क्या है? कॉपर से ही अगर हम सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन कराएं, किससे कराएं? सिल्वर नाइट्रेट। कॉपर का रिएक्शन किससे कराएंगे? सिल्वर नाइट्रेट से अगर कराएंगे तो ये है कलरलेस। कैसा है? कलरलेस। स्पेलिंग सही है? ठीक। कलरलेस है। क्या होगा? कॉपर सबसे ज्यादा रिएक्टिव इसी से है, सिर्फ सिल्वर से। ठीक है। ना ये जिंक से ज्यादा रिएक्टिव है, ना आयरन से। तो अगर अभी देखते हैं, इसको देख लो पहले। कलरलेस है, ये बना देगा क्या? कॉपर नाइट्रेट। और इसका कलर क्या हो जाएगा? ब्लू। और यहाँ क्या बन जाएगा? सिल्वर। आई बात समझ? कोई दिक्कत? और अगर आप कॉपर का रिएक्शन कराते हो जिंक सल्फेट से, या कॉपर का रिएक्शन कराते हो किससे? फेरस सल्फेट से, तो कोई रिएक्शन नहीं होगा। नो रिएक्शन एट ऑल। क्यों? क्योंकि कॉपर ना जिंक से ज़्यादा रिएक्टिव है, कॉपर ना आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव है। ठीक है। तो ये इसके सॉल्ट सॉल्यूशन से इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, और नहीं कर पाएगा तो कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा। ठीक है। जैसा डाले थे वैसा मिल जाएगा। कोई समस्या नहीं। PPT का मतलब होता है प्रेसिपिटेट, नीचे बैठ जाना। कितने अच्छे हैं आप, सारा कंफ्यूजन दूर करा देंगे। ठीक है। अब हम देखेंगे नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज। ठीक है। नॉन मेटल्स की पहली प्रॉपर्टी। अब हम लोग देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। केमिकल छोटा तो नहीं है जी। प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। तुमको नॉन मेटल पता है? नो सर। एक एग्जांपल बताओ। नॉन आगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स देखेंगे। रिएक्शन विथ किस? ऑक्सीजन। नॉन मेटल का रिएक्शन कराएं किससे? ऑक्सीजन से। तो ऑक्सीजन से रिएक्शन होगा, ऑक्साइड ही निकलेगा। और वो ऑक्साइड क्या होंगे? यहां लिख दे नॉन मेटल प्लस ऑक्सीजन बनाएगा क्या? नॉन मेटल का ऑक्साइड। क्या बनेगा? नॉन मेटल ऑक्साइड। अब ये ऑक्साइड दो तरह के होंगे, या तो एसिडिक होंगे या न्यूट्रल होंगे। ठीक है सर जी, कैसे पता चलेगा? क्या है देखो, क्या है? नॉन मेटल में पहला कार्बन ही ले लो। ठीक है। कार्बन का रिएक्शन करा दिए O2 से, बन गया CO2। ठीक है। इसका रिएक्शन अगर आप H2O से करा दोगे तो कार्बोनिक एसिड मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? कार्बोनिक एसिड। अगर आप सल्फर का रिएक्शन करा दो O2 से, बन जाएगा SO2। इसका रिएक्शन अगर H2O से करा दो तो क्या बन जाएगा? H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड। कंफ्यूज मत होना। SO2 से H2O रिएक्शन करेगा तो सल्फ्यूरस एसिड बनाएगा। अगर SO3 यहां रिएक्शन करता है H2O से तो वो क्या बनाता? सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है। ये है कार्बोनिक एसिड। क्या है? कार्बोनिक एसिड। और इसी तरीके से हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो H2O बनाएगा। और वो कैसा ऑक्साइड होगा? न्यूट्रल। न्यूट्रल ऑक्साइड का और एग्जांपल है कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड। ये तीनों क्या हैं? न्यूट्रल ऑक्साइड्स। क्या है? न्यूट्रल ऑक्साइड। ठीक है। कोई समस्या? इसके बाद लास्ट में कुछ नहीं करना है। अगर नॉन मेटल हाइड्रोजन से रिएक्शन करेगा, किससे? हाइड्रोजन से, तो
हाइड्राइड बनाएगा। क्या बनाएगा? हाइड्राइड। नॉन मेटल अगर आप हाइड्रोजन से लेते हो, मान लो कौन सा ले लें? नॉन मेटल, नॉन मेटल, नॉन मेटल, नॉन मेटल, हाँ नाइट्रोजन ले लें। हाइड्रोजन से रिएक्शन कराओगे, NH3 बनेगा, N2H2 और 2NH3। यहाँ क्या लगा दें? 3NH3 लगा दें, हो गया बैलेंस। नॉन मेटल हाइड्रोजन से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? हाइड्राइड। इसके बाद लास्ट टॉपिक है रिएक्शन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, मेटल ले लो Na, नॉन मेटल ले लो क्लोरीन, बन गया सर जी NaCl। क्या बन गया? NaCl। मैग्नीशियम ले लो, क्लोरीन ले लो, बन गया MgCl2। सॉल्ट ही बनेगा। जब भी मेटल और नॉन मेटल रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा? सॉल्ट बनेगा। जरा देखो, एक हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल, एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, यहां इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर। और फॉर्म बॉन्ड कौन सा यहां बनेगा? बॉन्ड होगा आयनिक बॉन्ड। कौन सा? आयनिक बॉन्ड। और आयनिक बॉन्ड कब बनता है? जहां कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, अब जहां कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वहां एक कैटायन बनेगा और एक क्या बनेगा? एनायन। ठीक है, तो एक क्या बन जाएगा? कैटायन, और दूसरा बन जाएगा एनायन। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, इलेक्ट्रोवैलेंट है, तो आयंस इन्वॉल्व हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी क्या करेगा? कंडक्ट करेगा। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट इसका बहुत हाई होगा। ये आयनिक बॉन्ड की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, ये नॉन मेटल और मेटल्स की प्रॉपर्टीज यहां खत्म हो गई है। ठीक है, इसके बाद डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में।